दोस्तों आपका 22 जनवरी को कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले एक ही वीडियो में क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, फास्ट ही जो एकदम सिलेक्टेड है। तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिएगा और आगे मैं आपको वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। ओके, बाकी हम प्री बोर्ड एग्जाम के बाद बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, 2 नंबर के अलग, 3 नंबर के अलग और एक क्वेश्चन बताऊंगा, समझाऊंगा भी। लेकिन अब क्या बहुत ज्यादा कम समय है, प्री बोर्ड एग्जाम है आपकी, तो मैं आपको एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न में थोड़ा आपको ज्यादा बताऊंगा क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न आपके पेपर में ज्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन लगभग आपके क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले। ओके, प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है, ये आपको तैयार करना है। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल से समझा नहीं आऊंगा, तो तैयार आपको करते जाना है। सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, जितना आपको पेपर लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ है। नहीं दोस्तों आपको प्रबंध सार्वभौमिक है, स्पष्ट कीजिए, आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका निजीकरण के 2 लाभ, जो आपको ज्यादा सिलेक्टेड उसी हम बात करेंगे, बाकी आप और भी तैयार कर सकते हैं। निजीकरण के 2 लाभ आपको तैयार करना है। नियोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नियोजन से क्या आशा है, तो ये आपको तैयार कर लेना। नियोजन को क्या कहते हैं, प्लानिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है व्यू रचना से क्या आशा है, समझकर आप तैयार करेंगे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे नियोजन आप जानते हैं, प्लानिंग क्या होता है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, ओके, करने की आवश्यकता, क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना, आयोजन या क्या है नियोजन कहलाता है। जैसे आपका क्या है, अब 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, तो कैसे क्या तैयारी करनी है, क्योंकि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो ये सब आप सोच रहे हैं इसके बारे में, तो ये आपकी क्या लाएगी, नियोजन प्लानिंग लाएगी। व्यू रचना से क्या सही आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है संगठन से क्या आशा है, रेखा संगठन से क्या आशा है। रेखा संगठन वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसे तैयार करना है। फिर नियुक्तिकरण से क्या आशा है, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन तैयार करना है, नियुक्तिकरण का कहलाता है। और प्रशिक्षण से क्या आशा है, ये आपको देख लेना है। ओके, इसके बाद नियंत्रण से क्या आशा है, एकदम सभी सिलेक्टेड दिए हुए हैं, थोड़ा आपको क्या समझ लेना है। 2-3 लाइन में सभी के आंसर आपको तैयार करके रखने हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विज्ञापन से आशा है। इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, समझाने की दृष्टि से दिया हुआ है। मेन दोस्तों आपको 2 लाइन में, आपको 2 से 3 लाइन में आपको तैयार कर लेना है। विज्ञापन का अर्थ परिभाषा क्या है, आधुनिक समय विज्ञापन का समय है, विज्ञापन के साथ विधन ज्ञापन अर्थात विशेष प्रकार से बताना है, जानकारी प्रदान करना है। विज्ञापन प्रक्रिया के अंतर्गत जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को ध्यान के किसी उत्पादन या वस्तु विशेष की ओर भांति आकर्षित किया जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया, मैंने आपको बस 3 लाइन आपको बता देनी है। उपभोक्ता से क्या है, उपभोक्ता क्या होता है, तो वह व्यक्ति यह संस्था जो क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुएं तथा सेवा का उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। और जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये आपकी क्या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अब इसे आपको तैयार करते जाना है। इको मार्क स्कीम क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है प्रबंध की परिभाषा लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं बन गया, व्यक्तियों का विकास है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्रबंध की परिभाषा तैयार करके रखना है। समन्वय का अर्थ लिखना है, 2 लाइन में आपको बताएगा समन्वय के बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नव प्रवर्तन से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये नव प्रवर्तन के बारे में दिया हुआ है। आपका प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य आपको बताने हैं, तो ये आपके दिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों की क्रिया में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा है संगठन एवं व्यक्तियों के हितों का सामंजस्य स्थापित करना। जैसे समाज के विकास में प्रबंध किस प्रकार से सहायक है, आपसे पूछा जा रहा है। और पेशे की 2 विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पेशे की 2 विशेषता क्या है, पहला है पेशे के लिए क्या विशिष्ट संचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस साथ पेशे को अपनाने वाले व्यक्ति में उस ज्ञान का जानक होना आवश्यक है। फिर प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है, फिर प्रबंध के 2 महत्व इंपॉर्टेंट है, प्रबंध के 2 महत्व और प्रबंध के 2 उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है। प्रबंध के महत्व क्या है, प्रबंध से उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होता है। प्रबंध बड़े आकार के उपक्रमों का संचालन सुगम बनाता है। प्रबंध के 2 उद्देश्य आपको देखना है। मैंने आपको हेडिंग तैयार करनी है। पहला है संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग, दूसरा है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। तो ये आपका दिए हुए है प्रबंध के 2 उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको तय करना है व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। व्यावसायिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो आपको तैयार करके रखना है। 2 लाइन में आपका हो जाता है। ये आपका दिया व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में। तो व्यवसायिक पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका दिया हुआ है। फिर आर्थिक पर्यावरण की आपको क्या 2 घटक पूछे जा रहे हैं, तो आर्थिक पर्यावरण के 2 घटक आपको इस बार से दिए हुए हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। फिर प्रौद्योगिकी पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं को बताना है, तो पहला आपका है नवीन तकनीकी, दूसरा है वैकल्पिक वस्तुओं का विकास। फिर सामाजिक पर्यावरण के 2 उदाहरण आपको देना है, तो फैशन और त्योहार क्या सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण हो जाते हैं। राजनीतिक पर्यावरण के उदाहरण, तो राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, ये हो जाते हैं आपके राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण। व्यवसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। व्यवसायिक वातावरण की विशेषताएं लिखिए, तो व्यवसायिक वातावरण की विशेषताएं भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नियोजन की 2 सीमाएं को समझाइए। नियोजन की सीमाएं, फिर नियोजन के उद्देश्य, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उद्देश्य नियोजन के और नियोजन की सीमा तैयार करके रखना है। नियोजन से क्या सही आपको तैयार करके रखना है।
और इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट तैयार करना है प्रक्रिया का अर्थ है। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको संगठन की 2 विशेषताएं तैयार करना है। जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो मैंने आपको हेडिंग तैयार कर लेना है, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, समझ कर तैयार करिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। संगठन ढांचा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आपके होते हैं, कार्यात्मक या क्रियात्मक ढांचा, दूसरा आपका प्रभागीय संगठन ढांचा। रेखा संगठन क्या है? तो ये आपको तय करना है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। विभागीय संगठन संरचना के 2 आधार कौन से? उत्पाद और क्षेत्र। फिर आपका अनौपचारिक संगठन के 2 से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपका अनौपचारिक संगठन के आपको 2 तैयार कर लेना है। तो अनौपचारिक संगठन में क्या है? लापरवाह को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है अनौपचारिक संगठन में औपचारिकता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अधिकार अंतरण की एक परिभाषा तैयार कर लेना है। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर आपको तैयार कर लेना है। विकेंद्रीकरण की 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। विकेंद्रीकरण कब और क्यों किया जाता है? तो ये आपको तय करना है। संगठन की 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है आपका, एक ही परिभाषा भी आप तैयार कर लेते हैं ओके, तो आपका काम हो जाएगा। संगठन के बारे में भी तैयार करके रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेबलिंग को समझाना, लेबलिंग क्या होती है, क्योंकि सिंपल आपको समझ के बस रखना है लेबलिंग क्या होती है, आपका काम हो जाएगा। 2 से 3 लाइन में आपको बताया जा रहा है, वो आपको तैयार करके रखना है ओके। बाकी आप क्या एक आध विद्वान के अनुसार परिभाषा तैयार कर सकते हैं। लेवलिंग को आता है तो विद्वान के अनुसार अगर कहीं परिभाषा लिख देते हैं तो फिर आपको तुरंत नंबर मिल जाते हैं ओके। आपको समझ में आ जाता है टीचर को कि आपने क्या है उस अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा है ओके। तो आप क्या है जब भी किसी टॉपिक का तैयार करें, अगर विद्वान के अनुसार परिभाषा मिल रही तो तैयार करके जरूर एक ना एक आपको रखना है। फिर उपभोक्ता के 2 अधिकार इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। अधिकार क्या है? पहला खतरनाक माल के विरुद्ध संरक्षण और दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल से समझाने के लिए दिया हुआ है, 2 लाइन में आपको इसे बता देना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है? उपभोक्ता के 2 दायित्व भी आपको तैयार करके रखना है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों आप क्या है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको टाइम मटेरियल मिलेगा और आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमारा पहला है नियोजन का महत्व तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें कोशिश करना है दोस्तों आपको क्या थोड़ी से बचना है आपको और पॉइंट में लिखना है, अपने आंसर को पॉइंट में लिखना है। नियोजन का महत्व आपको पूछा जाता है तो नियोजन का महत्व बताइए, पॉइंट बताइए। 3 नंबर को कम से कम 3 आपको पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन भी याद करें, जब जैसे मैं बता रहा हूँ तो पॉइंट वाइज में आपको दिया हुआ है। तो लागत में कमी होता है, ये नियोजन का आपका महत्व है। साथ ही उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान का केंद्र होता है, एकता एवं समन्वय की स्थापना होती है, प्रभावपूर्ण संगठन होता है ओके। लागत में कमी किस प्रकार से होती है? अगर आप जैसे एक मकान बना रहे हैं ओके, अगर आप पहले से उसकी प्लानिंग वगैरह बना लेते हैं तो फिक्स रहेगा। नहीं तो अगर आप क्या बना लेते हैं फिर आपको याद आता कि यार यहाँ ये खिड़की होनी नहीं चाहिए, फिर आप उसे तोड़ेंगे फिर बनवाएंगे तो फिर आपको यहाँ लागत भी लगेगा, समय भी लगेगा। इस प्रकार से पहले से प्लानिंग होगी तो लागत में क्या कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको समझ कर रखना है, फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ये हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है नियोजन निर्णय को किस तरह सरल बनाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है। नियोजन निर्णय को किस प्रकार से सरल बनाता है ये आपका दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट। नेक्स्ट आपको नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है क्यों है ओके, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है निर्देशन के कार्य बताइए, तो ये आपके निर्देशन के कार्य दिए हुए हैं। तो इन्हें आपको तय करना है निर्देशन के कार्य है, पहले पर्यवेक्षण है, नेतृत्व है, संदेह वाहन है और अभिपेड़न है ओके। इसके बाद दोस्तों आपका एक अच्छे नेता के गुण को आपको लिखना है, एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं वो आपका दिया जा रहा है, तो इसे आपको तैयार करके रहना है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है नियंत्रण के उद्देश्य तैयार करके रहना, नियंत्रण के उद्देश्य समझाइए। नियंत्रण के उद्देश्य आपके दिए जैसे लक्ष्यों की जानकारी, साधनों की उपलब्धता, निष्पादन की प्रगति, बाधा और कठिनाइयों की जानकारी, सुधारात्मक कार्रवाई का ज्ञान भी आपका दिया हुआ है। नियंत्रण के उद्देश्य तो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट नियंत्रण महत्व समझाइए, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण के महत्व आपके दिए हैं, पहला अनुशासन की स्थापना, दूसरा अभिपेड़न का साधन दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे आपका पॉइंट दिया है भारापण प्रक्रिया में सहायक, जोखिम से सुरक्षा, भावी नियोजन का आधार। नेक्स्ट वित्तीय नियोजन की विशेषताएं पूछी जा रही है। वित्तीय नियोजन की कौन कौन सी विशेषता है? सरलता, दूरदर्शिता, तरलता, लुचशीलता, ये सब क्या है विशेषता है वित्तीय नियोजन की। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है वित्तीय प्रबंध का महत्व तैयार करके रखना है, तो वित्तीय प्रबंध का महत्व देख लेते हैं ओके। इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन दिया पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए जितना मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखा है आप देख सकते हैं किस तरीके से दिया हुआ है, तो सेम इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है।
पॉइंट बनाकर पॉइंट आपको क्या है बताना चाहिए चीजों को, ज्यादा आपका सही रहेगा, तुरंत आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता पूछी गई है तो सीधे पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, वो एक लाइन दो लाइन में समझा गया, तो सेम इसी बार से लिखना है। ओके, और याद करने का तरीका क्या है, हेडिंग याद आपको रहनी चाहिए। अगर मैं आपसे तुरंत पूछूं प्रबंध के सिद्धांत तो आपको बताना सर्वप्रयोक्त, लोचशीलता, सापेक्षता, समान मार्गदर्शन, ऐसे पहले आपको पॉइंट याद कर लेना है, फिर उसको समझ लेना दो लाइन को, और फिर अपनी भाषा में आप अंदर की लाइन लिख सकते हैं। हेडिंग आपको क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलर और फ्यूल के कार एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, तो आपका है पढ़ते ही आपको समझने का प्रयास करना है, हो जाता कंप्लीट। आगे अगर आप बोर्ड एग्जाम आपकी आने वाली है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दूंगा, सॉल्यूशन के साथ समझाने का भी प्रयास करूंगा। सपोर्ट आपका रहता है। अब व्यवसायिक अध्ययन के जो स्टूडेंट है कमी रहते हैं, सपोर्ट भी कम कर देते हैं। अगर आप सपोर्ट रहता है तो मैं आपको क्या है एक क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद दोस्तों आपका समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर तैयार करना है। तो ये आपका दिया हुआ समय अध्ययन गति अध्ययन में अंतर। तो ये आपके मैंने आपको 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया है, तो आपको इतने तैयार करके रखना है और अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और भी क्वेश्चन आपको मिले तैयार करते रहिएगा। जो मैंने आपको बताया उनको तो आपको क्या है पढ़ के रखना ही है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताते जा रहा हूं। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। देखिए टेलर के अनुसार और हेनी फ्यूल के अनुसार जो सिद्धांत उनको आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में से अक्सर कोई ना कोई पूछा जाता है, टेलर का आ जाएगा पेपर या फिर हेनी फ्यूल का, दोनों के आपको पता होना चाहिए प्रबंध के सिद्धांत। तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं आपको सॉल्यूशन या पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ तैयार कर सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों हेनी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। ये हेनी फ्यूल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इससे पहले अभी हमने टेलर के देखे होंगे, तो दोनों का तैयार होना चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता मैं आपको समझा चुका हूँ 3 नंबर में। अब जो मैंने 3 नंबर क्वेश्चन आया वो हो सकता है 4 नंबर भी आ जाए। ओके, तो इसलिए कम से कम 4 पॉइंट आपको हर टॉपिक का तैयार करके रखना है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट भर्ती और चयन में आपको क्या अंतर तैयार करके रखना है, लॉन्ग ले लिए इंपॉर्टेंट है। भर्ती और चयन में क्या अंतर आता है, नॉर्मल हम समझ में एक ही समझ में आता है कि भर्ती हो गया चयन हो गया, एक ही लगता है, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस होता है वो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना भर्ती के बाह्य स्रोत किस प्रकार से विस्तृत विकल्प प्रस्तुत करते हैं, समझाइए। तो आपका दिया हुआ है, तैयारी से आपको कर लेना है। जो भर्ती के बाह्य स्रोत है वो हमें किस प्रकार से विकल्प उपलब्ध कराते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको भर्ती के बाह्य स्रोत की सीमा आपको तैयार करके रखनी है। भर्ती के जो बाह्य स्रोत है उसकी सीमा क्या है, पहले वर्तमान कर्मचारियों से में असंतोष, दूसरा है महंगी प्रक्रिया, दीर्घ प्रक्रिया, कर्मचारी का पलायन, ये सब आपका दिया हुआ है। भर्ती के बाह्य स्रोत की सीमा है। इसके बाद दोस्तों आपको कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया को बताना है। किसी भी कर्मचारी का जब चयन होता है कैसे होता है, सबसे पहले वो आवेदन करना पड़ता है, फिर आवेदन पत्रों की जांच होती है, फिर चयन परीक्षा होती है। सिंपल आपका है, हेडिंग याद रखिएगा, और ये आप बिल्कुल जानते ही होंगे। पहले क्या इंटरव्यू होता है किसी का भी, जब भी आप नौकरी के लिए आप जाते हैं, कहीं भी आप क्या है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन की जांच होगी, फिर चयन आपका चयन परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर संदर्भ परीक्षण, फिर स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। ओके, तो जैसे आप पुलिस के भी जाएंगे, आर्मी के में ज्वाइन करेंगे तो क्या स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। तो ये सब बताया जा रहा है, सिंपल आपका दिया हुआ है, पढ़ते ही आपसे बन जाएगा। आगे नेक्स्ट यह करना है, ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रांड का नाम दिखना चाहिए, आसानी से पहचान जाने योग्य होना चाहिए, अन्य ब्रांडों से भिन्न होना चाहिए, ब्रांड का पंजीकरण होना चाहिए, विज्ञापन में सहायक होना चाहिए। तो ये सब आपका दिया हुआ है, ब्रांडों के चयन करते समय जो बातें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको विपणन प्रबंध के उद्देश्य तैयार कर लेना है। तो आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, लाभ सृजन, दूसरा नवीन बाजारों की खोज, ख्याति का निर्माण, विपणन व्ययों में कमी लाना, विपणन कार्यों का कुशलता पूर्वक करना, रोजगार में वृद्धि, विपणन का कार्य मूल्यांकन, ये सब आपके लिए विपणन प्रबंध के उद्देश्य, जिसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको पैकेजिंग की विशेषताएं तैयार करके रखनी चाहिए कि कोई भी पैकेजिंग होती है किसी भी चीज की, तो उसको क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहले ध्यान आकर्षण होना चाहिए कि बिल्कुल हट के दिखे, अलग से दिखे, ग्राहकों के तुरंत उसको क्या ध्यान जाए उस चीज पर, रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, इच्छा बनाने वाला होना चाहिए, कार्यवाही करने वाला होना चाहिए। ये सब आपकी दी हुई है आपका पैकेजिंग की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं, लेबलिंग के प्रकार आपको तैयार कर लेना है। लेबलिंग कितनी प्रकार की होती है, तो ब्रांड लेबलिंग होती है, श्रेणी लेबलिंग होती है, विवरणात्मक लेबलिंग होती है, संयोजक लेबलिंग दिए हुए है। ये सभी आपको लेबल तैयार कर लेना है। ये आपके लेबल के प्रकार दिए हुए हैं, कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाले महत्व सभी आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।